मैं गोविंद कुमार क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का जीवों में जनन में कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो क्रैश कोर्स के को देखते हुए मतलब सबसे बेटर क्वेश्चंस है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट से ये 15 क्वेश्चन मैंने कराया है, सबका सॉल्यूशन के साथ मैं समझाते चलूँगा। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहला है तोता का सबसे अधिकतम उम्र क्या होता है या क्या है। तोता का अधिकतम उम्र कितना होता है? 90 वर्ष ऑप्शन ए में है, बी में 25 वर्ष, सी में 500 वर्ष और डी में 140 वर्ष। तो आपका तोता का जो जीवन काल होता है 140 वर्ष होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? यानी जन्म से लेकर के जब तक वो व्यक्ति ये नेचुरल तरीके से मर नहीं जाता तो उस जीवन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है जीवन काल, बी में है जीवन चक्र, सी में है कायिक अवस्था और डी में है सभी। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जीवन काल या जीवन अवधि इसी चीज को कहा जाता है। तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की जो जो अवस्था होती है उसी को जीवन काल या जीवन अवधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलता है? यानी वह कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें केवल अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प खिलता है? तो चलिए, ऑप्शन ए में है बांस, बी में है आम, सी में है लीची और डी में है जामुन। अगर इन तीनों को देखा जाए तो बसंत ऋतु में हर साल ये फल पकड़ते हैं, लेकिन बांस जो है अपने जीवन काल में मात्र एक ही बार पुष्प खिलता है उसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन जो है, निम्नांकित में से किस में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है? मतलब कहा जा सकता है वह कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें पूरे उसके जीवन के माने 12 वर्ष में एक बार उसमें पुष्प खिलता है। तो ऑप्शन ए में है सूर्यमुखी, बी में है पीपल, सी में नीला कुरेंजी और डी में है नीम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी नीला कुरेंजी जो पौधा है वो 12 वर्षों पर ही खिलता है, 12 वर्ष पे वो दोबारा खिलता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? अदरक यानी कि आदि जिसको हम लोग सब्जी में इस्तेमाल करते हैं यानी खाते हैं, उसमें कर रहा है कायिक प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है पौधे को बचाना या सुरक्षा देना। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ये है राइजोम के द्वारा। जड़, सी में है ट्यूबर और डी में है बल्ब। तो इसका सही ऑप्शन जो है आपका राइजोम होता है। क्या होता है? राइजोम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, निम्नांकित किस में पादप काय अगुणित होता है? पादप काय क्या होता है? अगुणित। अगुणित यानी n के फॉर्म में, 2n के फॉर्म में नहीं, उसको द्विगुणित कहते हैं यानी 2n के फॉर्म में। अगुणित यानी n के फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर ए में है शैवाल, बी में है कवक, सी में है ब्रायोफाइटा और डी में है सभी। तो इसका आंसर जो अगुणित में नहीं, शैवाल में भी होता है, कवक में भी होता है, ब्रायोफाइटा में भी होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी में होता है। समझ गए? अब 7वां नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नांकित में कौन जलीय जंगली घास है? माने वह कौन सा ऐसा पौधा है जिसे जलीय जंगली घास कहा जाता है? इसमें है ट्रापा ए में, बी में हाइड्रेला, सी में जलकुंभी और डी में बी और सी दोनों। देखो भाई, हाइड्रीला भी आपका जलीय जंगली घास है और जलकुंभी भी जलीय जंगली घास है, यानी हमारा आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, पेनिसिलियम उत्पादित करता है, यानी पेनिसिलियम जो होता है वो किस चीज को उत्पादित करता है? ए में है मिटोस्पोर, ठीक है,
बी में है जू स्पोर, सी में है मियो स्पोर और डी में है ए और सी दोनों। यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो है इनमें जो डी ऑप्शन है यानी ए और सी इन दोनों में पेनिसिलियम उत्पादित करता है, यानी मिटोस्पोर भी उत्पादित करता है और मियोस्पोर भी क्या करता है, पेनिसिलियम उत्पादित करता है। अब 9वां क्वेश्चन पर आइए। सम युग्मक पाए जाते हैं। सम मतलब समान है, युग्मक मतलब युग्मक यानी गैमेट, उसको इंग्लिश में बोला जाता है। यानी कि देखने में जिसका दोनों युग्मक यानी कि कह सकते हैं जैसे अंडाणु हो या शुक्राणु हो, दोनों देखने में कैसा होता है, समान होता है। तो वही कह रहा है इसमें सम युग्मक किस में पाया जाता है, मेढक में, फायूकस में, पक्षी में और कलेडोफोरा में। यानी क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका सम युग्मक कलेडोफोरा में होता है। किस में होता है, कलेडोफोरा। यानी कलेडोफोरा में आपका समयुग्मक पाया जाता है। उसमें आप ना तो अंडाणु को पहचान सकते हैं और ना ही शुक्राणु को पहचान सकते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आलू में कायिक जनन किसके द्वारा होता है। आलू जो हम लोग खाते हैं उसमें कह रहा है कि कायिक जनन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए पत्तियां है यानी पत्तों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी तना के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जड़ द्वारा, ऑप्शन नंबर डी बेज द्वारा। यानी आलू में जब भी आलू का जो हम लोग भाग खाते हैं वो तना वाला भाग खाते हैं। ठीक है, तो उसमें जब भी इसका आंसर होगा यानी कि कायिक जनन जो है आलू में तना द्वारा होता है। यानी कि आलू को देखिएगा जिसमें बल्ब निकला हुआ रहता है, जिसको आलू का आँख कहते हैं, उस हिस्से को काट करके, थोड़ा सा आलू का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आँख होना चाहिए, काट करके जब लगाया जाता है तो आसानी से लग जाता है। यानी तन्नों के द्वारा इसमें क्या होता है, कायिक जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है। अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है। 11 में ऑप्शन नंबर ए है कोनिडिया द्वारा, बी में कलिका द्वारा, सी में जैम्यूल्स द्वारा और डी में द्विखंडन द्वारा। देखो अमीबा जब भी अपने आप को जनन करता है तो अपने आप को दो हिस्सों में क्या कर लेता है, तोड़ लेता है। यानी द्विखंडन, द्वि मतलब दो, अखंडन का मतलब होता है बटना, यानी द्विखंडन द्वारा अमीबा में क्या होता है, जनन होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाती है। संतति यानी संतान की उत्पत्ति जो होती है एकल जनक मतलब एक ही जीव के द्वारा अपने ही जैसे संतानों को निर्माण करना, वही कहा जाता है एकल जनक द्वारा। तब उसे क्या कहते हैं। पहला हो गया लैंगिक जनन, दूसरा हो गया अलैंगिक जनन और सी नंबर हो गया ए और बी दोनों, यानी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों। और डी में करें आंतरिक निषेचन। देखो भाई जनन की बात की जा रही है तो आंतरिक निषेचन तो होगा नहीं। आपका लैंगिक जनन जो रहा तो लैंगिक जनन में आपको मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं तभी लैंगिक जनन हो सकता है। यानी एकल जनक के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अलैंगिक जनन ही करता है। ठीक है, एकल जनन। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है। एसिटाबुलेरिया आपका क्या है, यानी जीवाणु है कि शैवाल है कि प्रोटोजोआ है, यानी डी जो एकल कोशिका प्रोटीन है। यानी इन चारों में से क्या है, तो एसिटाबुलेरिया आप लोगों को पता होना चाहिए कि शैवाल होता है। क्या होता है, शैवाल होता है। एक बहुत ही अच्छा शैवाल माना जाता है एसिटाबुलेरिया को। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्याज में प्रबंधन होता है। प्रबंधन का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, लगाना यानी कि उगाना, यानी किसके द्वारा होता है प्याज में। तो प्याज में जो प्रबंधन है आपका क्वेश्चन नंबर ए पत्तियों द्वारा, बी में प्रकंद द्वारा, डी में बीज द्वारा, भले सी में बीज द्वारा और डी में बल्ब द्वारा। देखो भाई प्याज में प्रबंधन जो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी बल्ब द्वारा होता है। क्या होता है, बल्ब द्वारा होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया था।
यानी पार्थेनोजेनेसिस शब्द जो है किसने दिया था या किसने बतलाया था। इसमें ऑप्शन में नंबर ए में है बोवेरी, बी में है ओवेन, सी में है सटन और डी में है जोहानसन। तो ये चारों वैज्ञानिक हैं जो कि पार्थेनोजेनेसिस शब्द का जो इस्तेमाल जो है आपका ओवेन ने दिया था। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। ठीक है दोस्तों।